In this video, I will tell you about modifying dimensions. Modifying dimensions की बात करने से पहले मैं आपको डेप्थ फाइंड लेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप अपनी ड्राइंग के अंदर dimensions को ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डेप्थ पॉइंट की लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। डेप्थ पॉइंट या इसको आप डेफिनेशन पॉइंट्स भी कह सकते हैं और ये लेयर ऑटोमेटिकली ऑटोकैड में क्रिएट होती है जब भी आप अपने ऑटोकैड के अंदर डिमेंशंस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ को स्पेसिफाई करना है तो जब मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा एंड देन इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो जो मैं पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो उस पॉइंट पे क्लिक करने से ऑटोकैड के अंदर एक डेप्थ पॉइंट डेफिनेशन पॉइंट्स की लेयर क्रिएट हो जाती है जहां पे इन डिमेंशन की वैल्यू की जनरेशन होती है। जब भी आपकी ड्राइंग के अंदर चेंजेस होंगी और इन वैल्यूज में चेंजेस होती हैं तो उनकी रीजनरेशन जो है वो इस डेप्थ पॉइंट लेयर के थ्रू पॉसिबल होती है और इस लेयर को आप प्रिंटिंग के अंदर नहीं देख सकते। मतलब ये लेयर जो है बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग के अंदर ऑफ होती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपनी ड्राइंग जो है वो इस डेप्थ फाइन लेयर के ऊपर ना बनाएं, अदरवाइज वो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आपको प्रिंटिंग में नजर नहीं आएंगे और आप इस लेयर को डिलीट भी नहीं कर सकते लाइक जीरो लेयर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास डिफरेंट डिमेंशंस की वैल्यूज जो है वो अवेलेबल हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट दिस वन। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं जब इस दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिमेंशन को ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 5.50 इंचेस। मेरी अभी ये सब डिमेंशन वैल्यूज इंचेस में है। मोर ओवर ये जो लाइन है इसको हम डिमेंशन लाइन कहते हैं। ये मेरे पास एरो हेड्स हैं और ये मेरी एक्सटेंशन लाइन है और यहाँ पे एक स्मॉल गैप जो है वो आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे भी डिमेंशन लाइन के बाद गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। फर्दर अगर आप डिमेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट की डिमेंशनिंग का जो लेक्चर है उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब जब मैं अपने इस कर्सर को इस डिमेंशन वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे कुछ ड्रिप पॉइंट जो है वो मिलते हैं और ये जो एक ड्रिप पॉइंट है, जब मैं अपने कर्सर को इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप बार जो है वो ओपन होती है और यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस हैं जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मैं जब इस स्क्रैच के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मैं इसकी मदद से अपनी डिमेंशन और डिमेंशन लाइन को स्ट्रेच कर सकता हूँ किसी भी पोजीशन पे लाइक दिस। अगेन अगर मैं इसको मूव विद डिमेंशन लाइन करूंगा तो मैं इसको डिमेंशन लाइन के साथ साथ मूव भी कर सकता हूँ। देन यहाँ पे मूव विद लैडर, तो आप देखें यहाँ पे मेरी डिमेंशन जो है वो इस लैडर लाइन के थ्रू अब कनेक्टेड हो जाएगी इस डिमेंशन लाइन के साथ। इन सम केसेस जब आपके पास स्पेस कम होती है तो तब आपके पास ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है। सिमिलरली अगर आप इसको अबव डिमेंशन लाइन प्लेस करना चाहते हैं तो ये देखें आपकी डिमेंशन जो है वो डिमेंशन लाइन के अबव आ जाएगी। मोर ओवर अगर आप इसको सेंटर वर्टिकली करना चाहते हैं तो ये सेंटर वर्टिकली हो जाएगी और अगर आप इसको रीसेट कर देंगे तो ये रीसेट अप हो जाएगी डिमेंशन की वैल्यू। जो डिमेंशन का स्टाइल आपने डिफाइन किया था उसी के मुताबिक ये रीसेट हो जाएगी। फर्दर डिमेंशन स्टाइल्स क्या होती हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ यू सी कि मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल फीचर है लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लीनियर डिमेंशन के थ्रू स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे मुझे डायामीटर का सिंबल जो है वो ऐड करना है जो कि यहाँ पे ऑटोकैड ने बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं किया। सो फॉर दैट पर्पस मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा जब तो मेरी डिमेंशन जो है वो एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगी और उसके साथ ही मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जब मैं फर्दर इस सिंबल के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डायामीटर के नाम से सिंबल अवेलेबल है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे डायामीटर का सिंबल ऐड हो जाएगा। मोर ओवर आप परसेंटेज सी लिख के भी अपने इस डायमीटर के सिंबल को प्लेस कर सकते हैं और अगर आप इस सिंबल के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको हर एक सिंबल्स के अगेंस्ट उसके जो कोड वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक काउंटर बोर्ड का फीचर है और ये मेरा काउंटर बोर्ड है और ये ड्रिल का रेडियस जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो मुझे अब चूंकि इस ड्रिल रेडियस को भी ऐड करना है तो मैं इस डायमेंशन को अगेन डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए सबसे ऊपर मैं यहाँ पे अपने जो ड्रिल बिट का साइज है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा दैट इज डायामीटर ऑफ 1.2 और ये मेरी ड्रिल बिट की डायमेंशन की वैल्यू आ रही है।
और नेक्स्ट जो मेरा ये डायमीटर है ये काउंटर बोर है, तो मुझे यहाँ पे एक काउंटर बोर का सिंबल भी ऐड करना है। आप यहाँ पे जब वी लिखेंगे तो आपका ये सिंबल काउंटर बोर का आ जाएगा। फॉर दैट पर्पज वी लिखने के बाद आप उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं इसके अंदर GDT का जो टेक्स्ट स्टाइल है वो आपने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको काउंटर बोर्ड का सिंबल मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इसकी डेप्थ जो है वो स्पेसिफाई करनी है जो कि 2 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। और इससे पहले आप मुझे डेप्थ का साइन स्पेसिफाई करना है। डेप्थ के साइन के लिए आप अगेन यहाँ पे लेटर लिख के उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो GDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको सिंबल्स के अगेंस्ट जो लेटर है वो नहीं पता तो आप यहाँ पे सिंबल्स के बटन पे क्लिक करके अदर्स पे क्लिक करें, तो आपके सामने एक विंडो जो है वो कैरेक्टर मैप की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप GDT के जो सिंबल है उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल मिल रहे हैं और ये मेरे पास इसकी डेप्थ का जो सिंबल है वो मिल जाएगा। और अगर आप इसके अगेंस्ट लेटर देखना चाहें तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है, दैट इज H। तो आप इसे सिलेक्ट करें, कॉपी करें और इस विंडो को क्लोज कर दें और यहाँ पे जाके आप इसे पेस्ट कर दें। तो अगर आपको सिंबल याद है तो सिंपल आप H लिखें, H को सिलेक्ट करें और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में GDT जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो सिंबल डेप्थ का बन जाएगा। सो इन दिस वे आप अपनी ड्राइंग के अंदर जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे मेरी जो सब डिमेंशन वैल्यूज हैं वो सेंटर अलाइन है, तो मुझे इनको राइट अलाइन करना है। तो मैं यहाँ जस्टिफिकेशन के अंदर मिडल राइट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें सारी डिमेंशन वैल्यू मेरी राइट अलाइन हो रही है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक शेमफर्ड है जो कि 5x5 यूनिट की है, और अगर मैं यहाँ पे डिग्री एंटर करना चाहूँ कि 5/45 डिग्री, तो यहाँ पे जो डिग्री का सिंबल है वो आप अगेन इस सिंबल के बटन पे क्लिक करेंगे, %D लिखेंगे या फिर आप यहाँ से इस रेड सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिंबल जो है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी डिमेंशन की वैल्यूज के अंदर एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं यहाँ पे एक डिमेंशन की वैल्यू ऐड करूँ तो ये मुझे इसकी डिमेंशन वैल्यू मिल रही है, दैट इज 3.69। तो मेरी ये जो डिमेंशन जैसा मैंने आपको बताया था डेफ पॉइंट की लेयर के बारे में, तो ये वैल्यू जो है मेरी इस जनरेट हुई है। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस होती है, मेरी इस लेंथ में कोई चेंजेस होती हैं, तो ये डिमेंशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो इसके साथ एसोसिएटिव है, इसके साथ असाइन की हुई है आपने थ्रू डेफ पॉइंट्स की मदद से जो आपने डिफाइन किए थे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और मैं इस पॉइंट से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ। नाउ यू सी जैसे जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ मेरी इस डिमेंशन की वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है स्क्रीन के ऊपर। तो नाउ यू सी कि इसकी डिमेंशन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही। तो ये जो रीजनरेशन हो रही थी ये बेसिकली आपकी इसी डेफ पॉइंट लेयर के थ्रू पॉसिबल है। अगर आप इसकी एसोसिएटिविटी को एंड कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मतलब इसका ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ समवेयर, तो ये मेरे पास इसकी डिमेंशन की वैल्यू आ रही दैट इज 2.8। अब मेरी इस एसोसिएटिविटी जो है वो ब्रेक हो चुकी है। अब मैं अगेन यहाँ पे इसको स्ट्रेच करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ये देखें नाउ यू सी कि जब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ एदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मेरी इस डिमेंशन वैल्यू में कोई भी चेंजेस अकर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो लिंकिंग प्रॉपर्टी थी, जो एसोसिएटिविटी थी, वो ब्रेक कर दी यहाँ पे। इस वजह से इस डिमेंशन के अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो अकर नहीं हुई। सो इट वाज ऑल अबाउट मॉडिफाइंग डिमेंशंस इन AutoCAD।